2001 में डीएनए रिसर्च पब्लिश हुआ और टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार को यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने वहाँ वाशिंगटन भेजा इंटरव्यू लेने के लिए। उनको मालूम हो गया कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाशित होने वाला है, तो वहाँ जाकर उसने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी आधार बनाकर 21 मई 2001 को वो डीएनए रिसर्च की खबर पब्लिश हो गई। उस डीएनए रिसर्च में ब्राह्मण विदेशी है ये तो प्रमाणित कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का डीएनए आपस में मिलता है, मगर उन ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए भारत की लोगों से मिलता है मगर उनके लोगों से नहीं मिलता। ये इसके ऊपर भी बहुत बड़ा रहस्य उन्होंने उजागर किया कि ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए ब्राह्मणों के साथ न मिलते हुए उनका भारतीय स्त्री पुरुषों के साथ उनका डीएनए क्यों मिलता है। तो उन्होंने ये रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा ब्राह्मण आक्रांता थे और वो जब यहाँ आए तो साथ में औरतों को लेकर नहीं आए थे। एक सच बता दिया। दूसरा सच बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को डिवाइड किया वर्णा में। बाबा साहब अम्बेडकर भी 1916 में एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट में बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण करने के लिए महिलाओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की 1916 की बात और 2021 के डीएनए की बात ये प्रूव होती है कि ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम और जाति सिस्टम क्यों बनाई, क्योंकि वो अपना विदेशीपन छुपाने के लिए और ये लोग कभी भविष्य में इकट्ठा ना हो इसलिए उनको डिवाइड करने के लिए किया। 2018 में 117 लोगों का डीएनए रिसर्च पब्लिश हुआ अगस्त महीने में और इंटरनेशनल लेवल पर द साइंस नामक जर्नल में पब्लिश हुआ। इस रिपोर्ट में 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड ईसा पूर्व 2000 यानी आज से 4000 वर्ष पहले वो भारत में आए और उन्होंने ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1700 इस पीरियड में इंडस सिविलाइजेशन पर हमला किया और यहाँ के लोगों का नरसंहार करके हत्याकांड करके इस देश पर कब्जा किया। फिर आया सितंबर महीना 2019 में जो जजमेंट आया, ये तारीखों का अगर ध्यान में देखते हो, सितंबर महीने में डीएनए रिपोर्ट राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया और कुछ महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का विवाद है इस पर जजमेंट आया। इस राखी गढ़ी के डीएनए का सारांश ये है कि ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी के कंकाल में नहीं मिला बल्कि उनका डीएनए स्टेपे यूरेशियन पेस्टोरलिस्ट प्रांत के लोगों से मिला। यानी ब्राह्मणों का डीएनए ये यूरेशियन लोगों का डीएनए है, ये बात राखी गढ़ी प्रूव करता है। और ब्राह्मण लोग आक्रांता थे, विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, हिंसक थे, ये बात भी प्रूव करता है। राखी गढ़ी के कंकाल में ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण उस समय भारत में आए नहीं थे। राखी गढ़ी के कंकाल का डीएनए का पीरियड है ईसा पूर्व 2700 यानी 2700, आज से 4700 वर्ष पहले, और ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड आज से 4000 वर्ष पहले यानी ईसा पूर्व 2000 वर्ष में वो आए। अब ये डीएनए प्रूव करता है ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, ये उनके डीएनए का नाम है। और भारत के लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। भारत के मूल निवासी लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3MN। ये दोनों विरुद्ध डीएनए के लोग हैं। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी होने के कारण उनको भारत के किसी भी जगह पर 1 इंच पर भी दावा करने का अधिकार नहीं है। डीएनए के आधार पर भी ब्राह्मणों को साकेत पर या भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि डीएनए ने प्रूव कर दिया ब्राह्मण विदेशी है। और भारत के अंदर विरासत जो नष्ट की जा रही है वो मूल निवासी बहुजनों की विरासत है। इसलिए साकेत मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया है। ये साकेत मुक्ति आंदोलन ये मौर्यों की मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाने का आंदोलन है और इस आंदोलन के साथ सभी मूल निवासी बहुजनों को काफ़ी भारी तादाद में जुड़ रहे।
भिक्खु संघ भी जुड़ रहे हैं, शाक्य सैनिक कुर्मी लोग भी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, यादव लोग भी जुड़ रहे हैं। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जो ब्राह्मण है वो भारतीय नहीं है। भारत के भूमि की 1 इंच भूमि भी उनकी नहीं है। इसलिए चाइना वाले जब किलोमीटरों में, इंच में नहीं किलोमीटरों में जब जमीन कब्जा कर रहे हैं अभी अभी, तब भी उनका राष्ट्रवाद जो है, सब राष्ट्रवाद जो है ना आरएसएस वालों का, बोंगा पंडित वाला राष्ट्रवाद है। तो उनको अगर वो यहाँ की ज़मीन के मालिकाना हक वाले लोग होते तो 1 इंच भी ज़मीन अगर चाइना वाले करते तो उनको सबक सिखाते। अगर देश हमारे कब्जे में होता तो फिर वो चाइना वाले वो 1 इंच ज़मीन कैसे कब्जा करते हम देख लेते। मगर ऐसे लोगों के नियंत्रण में है जो भारत के मूल निवासी नहीं है और जिनको इस भूमि के ऊपर कोई यकीन नहीं, विश्वास नहीं है, इसलिए चाइना वाले कब्जा कर रहे हैं। चाइना वालों को भी मालूम है ये लोग देश का चलाने वाले लोग हैं, भारतीय नहीं है। तो ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ कि इन लोगों का 1 इंच जमीन पर भी कोई अधिकार नहीं है। साकेत तो बहुत दूर की बात है, साकेत तो बहुत लंबी चौड़ी जमीन है।